Hello everyone, myself Harsh Parekh, the student of जीमर्स मेडिकल कॉलेज वडोदरा। आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में। ये जो ब्रेस्ट टॉपिक है, इट इज़ वेरी आईएमपी टॉपिक। ये 10 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम ब्रेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिचुएशन, एक्सटेंट, रिलेशंस, ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक्स के बारे में। और तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिचुएशन, इट इज़ लोकेटेड इन सुपरफिशियल फेशिया। वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट होती है हमारी ग्लैंड के अंदर: अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। यह है मेमोरी ग्लैंड। इसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है बाय अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दे आर अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड अ लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। अपर लेटरल क्वाड्रेंट में से एक एक्सटेंशन निकल रहा है बाहर की तरफ। इस एक्सटेंशन का नाम है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और जहाँ से ये एक्सटेंशन पास हो रहा है वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इन डीप फेशिया विच इज़ कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ लैंगर। जब उसकी एक्सटेंट की बात की जाए तो वह एक्सटेंड करता है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है। सिचुएशन, इट इज़ लोकेटेड इन सुपरफिशियल फेशिया। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स: अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड अ लोअर मीडियल क्वाड्रेंट. There is a small extension which is called as axillary tail of Spence. A small opening is present in deep fascia which is called as foramen of Langer. Extent horizontally, it extends from sternum to mid axillary line और vertically extend करता है from second to sixth intercostal space. अब रिलेशन समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये ड्रॉ करके ही आना यूनिवर्सिटी में, विच इज़ अ वेरी IMP डायग्राम। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें लेबलिंग्स कौन कौन सी है। इट इज़ अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, दे आर दी लोब्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ एल्विलाई, इट इज़ अ लेक्टिफरस डक्ट एंड दिस डायलेशन इज अ लेक्टिफरस साइनस, इट इज़ अ रेट्रो मेमोरी स्पेस, इट इज़ अ पेक्टोरल फेशिया, दिस इज़ अ पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो रिलेशन समझने के लिए हम पहले तो ये समझते हैं कि ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट इज़ लोकेटेड इन सुपरफिशियल फेशिया में होती है। तो जितने भी स्ट्रक्चर उसके डीप में होंगे वो सब उसके डीप रिलेशंस बनाएंगे। दे आर अ रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये जो स्पेस है वो ग्लैंड को सेपरेट करती है फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया विच अलाउस द फ्री मूवमेंट ऑफ ग्लैंड ऑन द पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया कुछ और नहीं है, ये डीप फेशिया है जो हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल को कवर करती है। और पेक्टोरलिस मेजर की डीप में 2 और मसल होती है, सेरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। सो डीप रिलेशंस आर रेट्रो मेमोरी स्पेस, पेक्टोरल फेशिया और डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर एंड एन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। सो देख लेते हैं हमारी नोट्स में क्या लिखा है। डीप रिलेशंस आर, इट लाइज ऑन अ डीप फेशिया विच इज़ अ पेक्टोरल फेशिया। उसकी डीप में 3 मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। ये जो ब्रेस्ट है सेपरेटेड होता है फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय अ रेट्रो मेमोरी स्पेस विच अलाउस द फ्री मूवमेंट ऑफ ब्रेस्ट ओवर पेक्टोरल फेशिया, जो हमने पहले ही बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक के बारे में विच इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं: अ स्किन, पैरेंकाइमा एंड अ स्ट्रोमा। स्किन कुछ और नहीं है, जो ग्लैंड को कवर करे वो है स्किन। उस स्किन में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, निप्पल और एल्यूला। जो निप्पल है एक छोटा सा कॉनिकल प्रोजेक्शन है विच इज़ लोकेटेड एट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस अबाउट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। और आगे की बात पढ़ने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं। हमने देखा कि ये सारे लोब्स है मेमोरी ग्लैंड के। ये है क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, ये है लेक्टिफेरस डक्ट और उसका जो टर्मिनल डायलेशन है लेक्टिफेरस साइनस। सो देर आर 10 to 15 लोब्स और हर एक लोब के अंदर एक लेक्टिफेरस डक्ट होती है। सो देर आर 10 to 15 लेक्टिफेरस डक्ट विच ओपन्स बीनीथ द द निप्पल।
सो इट इज़ बीन पियर्स बाय 10 to 20 लैक्टिफरस डक्ट्स कंसिस्ट ऑफ, और ये जो लैक्टिफरस डक्ट है उसके अंदर दो तरह की मसल होती है, एक सर्कुलर मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। निपल जो है रिच होता है इन नर्व सप्लाई एंड इट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है एरियोला। एरियोला कुछ और नहीं है, एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है जो सर्कुलर फैशन में प्रेजेंट होता है अराउंड निपल, इसी को हम कहते हैं एरियोला। इट इज़ रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, और यही जो ग्लैंड है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दरमियान वो एनलार्ज हो जाती है, और ये जो एनलार्ज सेबेशियस ग्लैंड है उसका दूसरा नाम है ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी। ये जो ग्लैंड्स है वो ऑयली सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं which prevents the cracking of areola and nipple at the time of pregnancy and lactation। ये एक important point है कि एरियोला और निपल के अंदर कोई हेयर्स और फैट नहीं होता है। इट इज़ वेरी IMP पॉइंट, सो प्लीज़ रिमेंबर इट। हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या है? वो एरिया ऑफ मेमरी ग्लैंड जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ड्रेन होता है लैक्टिफरस डक्ट के अंदर, एंड देन बेबी जो है उसको सक करती है थ्रू द निप्पल। वो पूरा एरिया है ग्लैंड का, उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट टॉपिक। मेमरी ग्लैंड इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब आगे समझने के लिए फिर से वही डायग्राम पे जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। ओके, फिर से यही कि ये क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई है, वहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई में से मिल्क जो है वो ड्रेन होता है इनटू लैक्टिफरस डक्ट। अब सभी लैक्टिफरस डक्ट जो है कन्वर्ज होती है टुवर्ड द बेस ऑफ एल्वेलाई, और टुवर्ड्स द बेस ऑफ एल्वेलाई के अंदर टर्मिनल डायलेशन होता है लैक्टिफरस डक्ट का, उसको हम लैक्टिफरस साइनस कहते हैं, जहाँ से मिल्क सक होता है बाय द बेबी। सो देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है। Mammary gland is a modified sweat gland. Gland consists of 15 to 20 lobes. Each lobe is cluster of alveoli and is drained by lactiferous duct. Lactiferous duct near termination has a dilation called as a lactiferous sinus. दूसरा टॉपिक है स्टोमा। स्टोमा कुछ और नहीं है, जो ग्लैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करे वो है स्टोमा। स्टोमा में दो चीज़ होती है, मेनली स्टोमा बनता है फैट से और पार्टली इट इज़ फाइब्रस इन नेचर। सो फाइब्रस स्टोमा जो है वो सेप्टा बनाती है, और इस सेप्टा का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। वो क्या करती है, स्किन और ग्लैंड को एंकर प्रोवाइड करती है टू दी पेक्टोरल फेशिया। देख लेते हैं हम एक डायग्राम में उसको। ये जो आपको ग्रीनिश सेप्टास दिखाई दे रहे हैं वो सब सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, जो स्किन और मेमरी ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया के साथ एंकर करके रखती है। दूसरा जो उसमें जो सब पार्ट होती है, इट इज़ अ फैटी स्टोमा which forms the main bulk of the gland. It is distributed all over the gland except beneath areola and nipple, जो हमने पहले ही पढ़ा था। देख लेते हैं वहाँ कहाँ पढ़ा था हमने, इधर, कि एरियोला और निपल के अंदर कोई हेयर और फैट नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन में देखा कि वो सुपरफिशियल फेशिया में कितने क्वाड्रेंट्स है वो हमने देखा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक स्मॉल एक्सटेंशन है जिसका नाम दिया हमने एक्सेलेटेल ऑफ स्पेंस, और एक ओपनिंग होती है जिसको हमने कहा फोरामेन ऑफ लैंगर। एक्सटेंट देखा, हॉरिजॉन्टली कैसे उसका एक्सटेंशन है, वर्टिकली कैसे उसका एक्सटेंशन है, हमने ये देखा। उसके रिलेशंस देखे। देन हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में देखा, उसमें स्किन आता है, पैरेन्काइमा आता है, स्टोमा आता है। स्किन में हमने देखा कि निप्पल क्या है, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। देन इट इज़ बीन पियर्स बाय 10 to 20 लैक्टिफरस डक्ट देखा हमने, विच इज़ रिच इन नर्व सप्लाई, कंसिस्ट ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, हमने ये देखा। देन हमने देखा कि एरियोला क्या चीज़ है। एरियोला एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है जो निप्पल को सराउंड करती है। देन हमने देखा उसकी पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा वो पार्ट है मेमरी ग्लैंड का जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ड्रेन होता है, एंड इट इज़ बीन सक बाय बेबी। एंड स्टोमा वो चीज़ होती है जो प्रोवाइड करे सपोर्ट टू द ग्लैंड, और उसमें 2 पार्ट आते हैं। इट इज़ अ पार्टली फाइब्रस एंड अ पार्टली फैटी इन द नेचर। जो फाइब्रस स्टोमा है वो बनाती है सेप्टास, जिसको हमने कहा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, और जो फैटी स्टोमा है वो ग्लैंड मेन बल्क बनाती है ग्लैंड का, एंड इट इज़ एब्सेंट इन निप्पल एंड एरियोला। So this is all about today's video.
Thank you for watching.